वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि एक मोनोपोली जैसा बिजनेस है इंडिया में। बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। आने वाले दिनों में उसका भविष्य बहुत बढ़िया है। और अभी किसी कारण से हमारी गवर्नमेंट जो है उसके पीछे पड़ गई है और वो स्टॉक गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। निफ्टी कहाँ की कहाँ पहुंच गई, हाई पे हाई बना रही है, लेकिन वो स्टॉक लो पे लो बना रहा है। क्या समय आ गया है इस स्टॉक को अब खरीदने का? और अगर ये यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो ये कहाँ तक जा सकता है? दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। हम बात कर रहे हैं डेल्टा कॉर्प की, जो कि डेल्टिन कसिनो जिसका बिजनेस जाना जाता है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में कुछ ऐसे क्लेम्स किए हैं डेल्टिन कसिनो से, जो कि उसके बिजनेस के लिए आप एक तरह से समझ लीजिए कि उसका बिजनेस खत्म ही कर देगी अगर वो चीजें सही हो गई तो। कोर्ट में केस चल रहा है और जिस तरह की जीएसटी डिमांड्स की जा रही है, ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस पे जो लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लगा रही है, वो सब देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस को जैसे मान लो गवर्नमेंट खत्म ही कर देना चाहती है। अब ये सही है या गलत है तो मैं गवर्नमेंट और आप पे छोड़ता हूँ। मेरा काम सिर्फ इतना है कि कहाँ से पैसा बन सकता है। दोस्तों, ध्यान दें, जब भी कोई अच्छी कंपनी, कोई वोलेटाइल स्टॉक गिरता है तो हमेशा बैड न्यूज होती है। जैसे कि अडानी के स्टॉक्स भी जब गिरे थे तो पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में उसके लिए बैड न्यूज थी। लेकिन आज आप देख सकते हो 1000 से 1500 के रेट पे जिन्होंने अडानी खरीदा होगा उनका पैसा डबल होने आ गया है सिर्फ विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर। अडानी पोर्ट तो 350 400 से लेकर के 1000 रुपए तक जा चुका है। तो जब पैनिक का माहौल था उस टाइम पे चार्ट्स पे अगर हम रिवर्सल स्पॉट करते हैं और अगर उन्हें सही टाइम पे बाई करके होल्ड करते हैं, तभी इस मार्केट में बड़ा पैसा बनता है। वरना 5-10% कमाते हुए रह जाते हैं। तो अगर हमें 40%, 50%, 70% या 100% जैसे रिटर्न बनाने हैं तो हमें जो अच्छी कंपनी है और जब वो करेक्ट हो जाती है और जब वो रिवर्सल दिखाती है तब उन्हें पकड़ना पड़ता है। दोस्तों, डेल्टा कॉर्प जो है ये 260-65 तक गया था। वहां से जो इसकी गिरावट शुरू हुई, जब ये 235 के आसपास था, इसकी बैड न्यूज आई मार्केट में और 2 ही दिन में ये स्टॉक 180-90 पे आ गया था। उसके बाद भी धीरे धीरे गिरते 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 ये 135 के लेवल तक चला गया। अब चार्ट्स पे ये 145 143 के आसपास घूम रहा है। लेकिन बहुत महीनों बाद चार्ट पे मुझे कुछ उम्मीद की किरण नजर आई है। तो अभी इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है ये तो हम चार्ट्स पे जाकर के देखेंगे। मैं खरीदूंगा डेफिनेटली, मैं तो खरीद भी चुका हूँ, ये डिस्क्लेमर है। मैंने ऑलरेडी इसमें लॉन्ग पोजीशन बना ली है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, तो मैंने उतना ही रिस्क लिया है कि अगर मैं गलत भी हो गया तो वो रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। आप लोगों के लिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं है। तो आइए चार्ट्स पे देखते हैं कि डेल्टा कॉर्प जो है वो क्या कमाल दिखाने वाला है। क्या वो यहाँ से गिर के 50 रुपए का हो जाएगा या वो यहाँ से बढ़ के 200, 250 या 250 रुपए तक जाएगा? आइए देखते हैं। तो आइए डेल्टा कॉर्प समझते हैं। तो पहले आप ध्यान दें कि ये जो चार्ट है मंथली चार्ट है, यानी एक एक कैंडल जो है ये 1 महीने की कैंडल है। और ये आपके सामने डेल्टा कॉर्प का चार्ट है। और अब हम समझते हैं, मैंने बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर लगाया, उसके अलावा और कोई इंडिकेटर नहीं है यहाँ पे। तो अब हम समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ है डेल्टा कॉर्प में। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे डेल्टा कॉर्प ने टॉप बनाया था। उसके बाद डेल्टा कॉर्प में गिरावट आई थी। फिर डेल्टा कॉर्प ने कंसोलिडेट करके वापस ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन जब डेल्टा कॉर्प इस लेवल पे कहीं था 260 के आसपास, तो यहाँ पे इसके लिए एक नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हुई और वहां से गिरते गिरते ये 135 तक कुछ आ गया, 130-35 तक ही आ गया डेल्टा कॉर्प। तो अगर हम देखें कि जो बैड न्यूज आई थी वो बैड न्यूज जो है ये हाई बनाने के बाद में आई थी डेल्टा कॉर्प में। तो उसके बाद 1, 2, 3 और ये 4, 4 रेड कैंडल बनी। 4 महीने से जो डेल्टा कॉर्प का शेयर है वो गिरता जा रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल थी इसकी गिरावट बहुत बड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल में गिरावट थोड़ी सी कम हुई, वापिस एक बड़ी रेड कैंडल बनी। लेकिन जो लास्ट रेड कैंडल बनी है वो काफी छोटी बनी है और उसके बाद उसमें एक इधर बाइंग देखने मिली है। अब आप बोलोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ग्रीन कैंडल्स तो यहाँ पे भी बनी थी, ग्रीन कैंडल्स तो इधर भी बनी थी,
लेकिन दोस्तों ये जो लेवल था ना, यहाँ तक डेल्टा कॉर्प में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं थी। जो नेगेटिव न्यूज आई है ना, वो डेल्टा कॉर्प में ये हाई बनने के बाद आई है नेगेटिव न्यूज। और उसके बाद जो भी रेड कैंडल्स बनी है वो ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि ये सब नेगेटिव न्यूज की वजह से ये शेयर नीचे गया था। अगर ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आती तो डेल्टा कॉर्प जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना करके ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो नेगेटिव न्यूज की वजह से डब्लू पैटर्न पूरा नहीं हुआ और डेल्टा कॉर्प जो है वो नीचे गिर गया। सो अब यहाँ पे एक तो जो लोअर बैंड होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का एक काम करता है, प्लस एक ग्रीन कैंडल मुझे देखने मिली। अब आप मुझे एक बात बताइए, इतनी सब नेगेटिव न्यूज के बीच में कौन है जो अब डेल्टा कॉर्प खरीदना है? कौन है जो यहाँ पे डेल्टा कॉर्प खरीद रहे हैं? तो डेफिनेटली ये कुछ स्मार्ट प्लेयर हो सकते हैं जिनको अंदर की खबर होगी, और अंदर की खबर जब तक हमें मिलेगी तब तक डेल्टा कॉर्प जो है यहाँ से काफी ऊपर जा चुका होगा। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे जगा कि भाई ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसने मेरा इंटरेस्ट जगाया। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बाई करिए। अभी जो दिसंबर का महीना है उसकी कैंडल अभी चल रही है, अभी ये कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है। इस कैंडल को कंप्लीट होने दीजिए, बाद में डिसीजन लेना चाहिए आपको। तो क्या लेवल्स आए थे हम वो देखते हैं थोड़ा सा। तो ये जो रेड कैंडल बनी थी आई थिंक अक्टूबर की, उसकी हम वैल्यू देखते हैं। अक्टूबर की ये जो रेड कैंडल है, अगर हम इसका ओपन प्राइस देखें तो आप देखिए इसका ओपन प्राइस 142.1 का है, ठीक है। और जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी इसका हम क्लोजिंग प्राइस देखें तो इसका क्लोजिंग प्राइस 141.65 का है। तो इसका क्लोजिंग प्राइस 141.65 का है, और प्रीवियस वाली जो कैंडल थी उसका ओपन प्राइस 142.1 का है। यानी प्रीवियस रेड कैंडल जो है उसके ऊपर जाकर के क्लोजिंग नहीं दे पाया। सो ये ग्रीन कैंडल में परफेक्ट बाइंग अभी तक इमर्ज नहीं हुई है। परफेक्ट बाइंग तब इमर्ज होती जब ये ग्रीन कैंडल थोड़ी सी और बड़ी बनती, कुछ इस तरीके से ये थोड़ी सी और बड़ी बनती तो एक परफेक्ट बाइंग हमें देखने मिलती। तो अभी जो है ये ग्रीन कैंडल थोड़ी सी छोटी बनी है, इधर ऐसी एक बड़ी कैंडल ग्रीन बनती तो हमें ज्यादा मजा आता। इसलिए अब हमें करना क्या है, अभी हमें वेट करना है दिसंबर एंड होने का, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है इसमें अभी भी क्लोज होने में नेक्स्ट वीक बाकी है। अगर ये रेड कैंडल ग्रीन में कन्वर्ट होकर के कुछ इस तरह से क्लोज हो जाती है, इस तरह से ग्रीन बन के इस तरह से क्लोज हो जाती है, यानी कि इसके हाई या इसके ओपन के ऊपर जाकर के क्लोज होती है, तो ये एक परफेक्ट पैटर्न बनेगा बॉटम फिशिंग करने के लिए, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस भी ज्यादा दूर नहीं होगा। जब तक ये होगा तब तक प्राइस 150 के आसपास आ जाएगी, तभी बाइंग इमर्ज होगी। और जो हमारा अभी तक का जो स्विंग लो बना है वो हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्विंग लो जो है वो इस रेड कैंडल में बना, और उसकी वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं हम। ये जो रेड कैंडल है इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। तो स्विंग लो देख सकते हैं दोस्तों, 122.6 का है यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दिसंबर के महीने की एंडिंग में, यानी 31 दिसंबर की जो एंडिंग है हमारी, उस पे डेल्टा कॉर्प 150 के आसपास या उसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो 122 का स्टॉप लॉस रहेगा। यानी आप समझ लीजिए ये कुल मिला के 28 रुपीज का रिस्क है, 122 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जिसके सामने आपको टारगेट क्या देखने मिल सकता है हम वो भी चेक कर लेते हैं। तो टारगेट चेक करने के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पाइवोट पॉइंट, क्योंकि वो हमें बताएगा कि क्या टारगेट हो सकता है। तो ये हमने पाइवोट पॉइंट सिलेक्ट किया है, और अब इस पाइवोट पॉइंट को स्टैंडर्ड की जगह हम कन्वर्ट कर देंगे फिबोनाची। तो ये हमने फिबोनाची ले लिया यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड टारगेट और फर्स्ट टारगेट क्या निकल के आता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं इधर 170 है इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है, और 238 इसका दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है। यानी इसके ऊपर अभी मैं नहीं सोचता हूं। तो आप ये मान के चलिए कि डेल्टा कॉर्प जो है वो 170 फर्स्ट टारगेट, और जो मिडल बैंड है हमारा वो भी 192 के पास है। तो बेसिकली मैं 3 टारगेट दूंगा, 170 इज आवर फर्स्ट टारगेट,
190 इज आवर सेकंड टारगेट, और अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो ये 237 तक भी जा सकता है। तो ये 3 टारगेट है जिसमें से मुझे लगता है कि 190 तो डेफिनेटली आना चाहिए, प्रोवाइडेड 150 रुपए के ऊपर ये स्टॉक जो है क्लोज हो जाए दिसंबर एंड पे, तो 190 तक का टारगेट तो पक्का आना चाहिए। तो अगर हम 190 का भी टारगेट लेके चलते हैं तो 40 रुपए यहाँ पे हमारे पास कमाने के लिए है 150 रुपए के ऊपर, यानी अच्छा खासा एक 25-27% का रिटर्न मिल सकता है। और दोस्तों ये फास्ट मिलेगा, ये 1 से 1.5 महीने में ही मिल जाएगा। 2 महीने से ज्यादा ये स्टॉक नहीं लेने वाला है यहाँ तक पहुंचने के लिए, अगर ऊपर की मूवमेंट शुरू हुई तो। उसके सामने स्टॉप लॉस 28 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन अगर आप 237, मैं तो बोलता हूँ 237 भी नहीं, ये तो टारगेट है उसका फिबोनाची का, पर अगर आप 220 के लिए भी खेलते हो तो 150 रुपए पे 220 मतलब आपको 70 रुपीज का टारगेट आप लेके चल सकते हो 28 रुपए के एसएल के साथ। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया रहेगा और ये एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, रिवर्सल ट्रेड। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, मैंने आपको एक स्टॉप लॉस दिया है जो कि है 122 का। इसके नीचे अगर वीकली क्लोज या मंथली क्लोज आता है तो आपको स्टॉक से एग्जिट कर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट जिस तरह से इसके पीछे पड़ी है, अगर वो नहीं मानी तो आप समझ लीजिएगा कि ये स्टॉक जो है ये ऐसे, इधर इसने पहले रेजिस्टेंस भी दिया था, आप देख सकते हो। तो ये जो इधर गया, इधर से एक बाउंस यहाँ तक आएगा और वापस पता चला कि ये नीचे चला गया लोअर हाइस बनाते हुए, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसके बाद में जो लेवल है हम सोच भी नहीं सकते, ये 50 रुपया भी नीचे में आ सकता है अगर इसकी नेगेटिव न्यूज ऐसे ही चलती रही तो ये बहुत ही रिस्की सौदा है, मैंने लिया है, पर मैंने कोई बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं खरीदे हैं इसके। कुल मिला के मैं आपको बोलूँ तो मैंने मुश्किल से 40,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे होंगे डेल्टा कॉर्प के। 40,000 में अगर मेरे को 10-15% का लॉस भी हो जाता है तो मेरे लिए बेरेबल है, लेकिन मुझे दिखता है कि इसके सामने मुझे 12,000 से 15,000 रुपए या 20,000 रुपए भी फटाफट मिल सकते हैं। तो ये रिस्क मैंने लिया है, वैसे भी रिस्क है तो इश्क है। तो आपको भी अगर रिस्क के साथ इश्क करना है तो ही ये ट्रेड लेना चाहिए, वरना नहीं। वैसे वीडियो था एजुकेशनल पर्पस के लिए, और पोजीशन बनानी या नहीं बनानी ये आपको अपना दिमाग लगाना है, मेरी बातों पे नहीं जाना है। थैंक यू वेरी मच।